13 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। व्हाट डू यू मीन बाय सेंटेंस? सेंटेंस मतलब क्या होता है? सेंटेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? यस, वाक्य, है ना? व्हेन द वर्ड्स, ग्रुप ऑफ द वर्ड्स आर बीन अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक फॉर्म टू मेक इट मीनिंगफुल, it is called a sentence. First of all, the sentence should be start with capital letter and it should be end with a proper punctuation mark. Okay, why I am telling punctuation mark should be very proper? Yes, it depends on which type of sentence it is. Okay, that's what we are going to say in this our chapter, types of sentences. Okay, जब कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स सही क्रम में लगाए जाते हैं और वो अर्थपूर्ण होते हैं वाक्य, तब हम उसको वाक्य बोलते हैं। वाक्य बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि ऑर्डर होता है, स्टेटमेंट होता है, एक्सक्लेमेशन होता है और क्वेश्चन होता है। ठीक है, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस। ओके, सेंटेंसेस के जो टाइप्स है वो है स्टेटमेंट, क्वेश्चन, order and exclamation. Okay, this all starts with the capital letter, but statement ends with full stop, question ends with question mark, order ends with full stop and exclamation ends with exclamatory mark. Okay students, here are some examples I have written here. I am a girl. I am a girl. It is a क्वेश्चन है क्या? ये मैं आपको क्या पूछ रही हूँ? क्या पूछ नहीं, मैं बता रही हूँ आई एम अ गर्ल, सो इट इज अ स्टेटमेंट, सो वी विल पुट फुल स्टॉप हियर। व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? तो क्या हुआ ये? क्वेश्चन, सो व्हाट यू विल डू हियर? क्वेश्चन मार्क। क्लीन योर शूज, क्लीन योर शूज, दिस इज एन ऑर्डर, सो इट विल एंड विथ फुल स्टॉप। How pretty is your dress? Wow, how lovely you are looking today. So here is the exclamatory mark. Okay, जहाँ पर फीलिंग्स हम लोग बता रहे हैं, चाहे वो सैड फीलिंग हो, सरप्राइज फीलिंग हो या खुशी की फीलिंग हो, जो सेंटेंस ये दर्शाता है, फीलिंग्स दर्शाता है, वहाँ पर हम लोग एक्सक्लेमेटरी मार्क्स देते हैं, isn't it? और जो हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं, तो स्टेटमेंट जो है, अगर हम उन वर्ड्स के ऑर्डर चेंज कर दो तो वो क्वेश्चन भी बन जाता है। कैसे? मैं आपको बताती हूँ। These are your shoes. These are your shoes. अगर मैं इसका क्रम चेंज कर देती हूँ तो वो क्वेश्चन में भी टर्न हो जाएगा। Are these your shoes? क्या ये आपके शूज है? क्वेश्चन मार्क। Are these your shoes? That is Mina's doll. Is that Mina's doll? Yes. तो ये क्या हो गया? क्वेश्चन में चेंज हो गया। तो हम लोग स्टेटमेंट को क्वेश्चन में चेंज कर सकते हैं, सिर्फ उनकी प्लेस चेंज करते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल, द करेक्ट सेंटेंस आपको बनाते आना चाहिए, उसका जो सही तरीका है वो आना चाहिए। तो चलो बच्चों, अब हम लोग हमारे टेक्स्ट बुक में देखते हैं। Now we are going to see the exercise in our textbook, types of sentences. Already I have explained you which are the types of sentence: statement, question, order and exclamation. Okay, so उसके लिए हम लोग कौन से punctuation marks use करते हैं वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। Okay, now we will see the exercise on page number 84. A man, he rearranged the words to form the sentences. Begin your sentences with capital letter. मैंने आपको पहले ही बताया है कि हर एक सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए। एंड एंड देम विद द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। करेक्ट पंक्चुएशन मार्क के साथ ही एंड होना चाहिए। One has been done for you. A man, he of few words is. He is a man of few words. तो यहाँ पर आपको फुल स्टॉप देना है। पास्ड आउट इन शाम 2010 ऑफ कॉलेज। तो आपको इसको कैसे अरेंज करना है? शाम, श्यामा
passed out of college in 2010 are delicious how mangoes how delicious are the mangoes. ओके तो मैंगो बहुत ही डिलीशियस है, तो हम लोग कैसे बोलते हैं, हाउ डिलीशियस आर द मैंगोज. सो हियर विल बी एक्सक्लेमेटरी मार्क. ठीक है. मैरी a glass of water, bring me quickly. Mary, quickly bring me a glass of water. Children talking, stop now and your work begin. Children, stop talking and begin your work now. So this type you have to write in your textbook. This two you will do your own. ये दो sentences आपको करने हैं. Okay. Now see the fourth number. Change the following questions into the statement as shown in the example. Now first one, see, this is a question. Is the Taj Mahal a beautiful monument? The Taj Mahal is a beautiful monument. So ये क्या है, क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन से हमें स्टेटमेंट में चेंज करना है. ओके. ओनली द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स आर बीन चेंज and the question became statement. Now we will see here, are there 12 months in the year? There are 12 months in a year. So यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है, are there 12 months in a year? क्या 12 months होते हैं साल में? इस तरह ये क्वेश्चन है और हम क्या बता रहे हैं कि साल में 12 महीने होते हैं. There are 12 months in a year. So this is what statement, isn't it? Was the train on time? The train was on time. आप लोग को समझ रहा है बच्चों, क्वेश्चन और स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है ना. Were the children playing in the park? पार्क में बच्चे खेल रहे थे. The children were playing in the park. बच्चे पार्क में खेल रहे हैं. ओके. Can you lift this box? Yes, I can lift this box. ऐसे भी हो सकता है. और you can lift this box. आप ये उठा सकते हो बॉक्स. Will it rain this evening? It will rain in the evening. Do you have an eraser? I have an eraser. So इस तरह आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है बुक में बच्चों. Is the lion a brave animal? The lion is a brave animal. Am I a good student? Am I a good student? I am a good student. Now see the next exercise. Change the following statement into the question as shown in the example. अब आपको स्टेटमेंट को क्या में चेंज करना है, क्वेश्चन में. ओके. तो जो हमने पहले किया, जैसे कि क्वेश्चन को स्टेटमेंट में चेंज किया, उसका ऑपोजिट आपको यहाँ पर करना है. स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में बनाना है उसे. ओके. शीला हैड नो मनी इन हर पर्स. हैड शीला नो मनी इन हर पर्स? क्या उसके पर्स में बिल्कुल पैसे नहीं थे? यस, है ना. यू वर इल लास्ट वीक. आप लास्ट वीक बीमार थे. क्या आप लास्ट वीक बीमार थे? ऐसे ये क्या हुआ, सवाल हुआ, तो वैसे हमें बनाना है. वर यू इल लास्ट वीक? क्वेश्चन मार्क. The children had their lunch. Have the children had their lunch? They are quite well now. Are they well now? We have done our duty. Have you done your duty? It is very hot today. Is it very hot today? There will be holiday tomorrow. Will there be a holiday tomorrow? तो हमें क्वेश्चन बनाते वक्त हमें क्या चेंज करना है, विल देयर बी अ हॉलीडे, इज इट हॉट टुडे,
आप लोग देखोगे तो आपके जो वर्ड्स what which we are using for making the question is already present in the statement sentence. Only we have to change the order, and starting letter should be capital and ending there should be a proper punctuation mark. Okay. She had fever yesterday. Had she fever yesterday? ओके तो इस तरह आपको ये वाले दोनों सेंटेंस आपको करने हैं. Okay students, I hope you all have understood the exercise and you are writing in your textbook in a good handwriting without making mistakes.